द्वारा वायुमंडल व वाइब्रेशन परिवर्तित कर सको, ऐसी रियलिटी और पर्सनैलिटी स्वयं में प्रत्यक्ष रूप में लाओ। ओम शांति। बोलो बोलो बाबू। स्लोगन है आज का, स्वराज्य का तिलक और विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्वयं से संतुष्ट, दूसरा बाप संतुष्ट, तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। ज्ञान अमृत का बंडल निकाल लें। ओम शांति जी। दस 12-24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। तुम्हारे यह रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। जितना हम बाबा के गीतों को योग युक्त होकर के सुनते रहेंगे, उतना माया की बेहोशी से बचते रहेंगे। जितना बाबा के गीतों को हम योग युक्त होकर के सुनते रहेंगे, उतना माया की बेहोशी से सदा बचे हुए रहेंगे। ये गीति योग युक्त होकर सुनने की क्वालिटी संजीवनी बूटी
का काम करती है, जो हमें सदा माया की बेहोशी से बचा करके रखती। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? उत्तर है पहला पॉइंट, ज्ञान की डांस नहीं करते। ज्ञान की डांस नहीं करते, जुर्मी जुगमी में अपना समय गवा देते हैं। इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए अवस्था बिगड़ जाती है। दूसरा पॉइंट है, दूसरों को दुख देते तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। दूसरों को दुख देते तो भी उसका असर अवस्था पर आता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठे होकर के चलेंगे। याद पर पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। फिर सवेरे उठ कर के याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। जितना जितना याद की विभिन्न विधियां हम अपनी दिनचर्या में लागू करेंगे, जितना जितना याद की विभिन्न विधियां हम अपनी दिनचर्या में लागू करेंगे, उतना उतना हमारी दिनचर्या की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, अवस्था अच्छी रहेगी, वाणी मीठी रहेगी, स्वभाव शांत रहेगा।
के द्वारे। ओम शांति। यह रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इनका अर्थ भी बच्चों के सिवाय कोई जान नहीं सकता। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है, रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। यह रिकॉर्ड भी संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं परंतु कोई अमल में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में कौन आया है जो आकर के ज्ञान डांस करते हैं। कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, यह तो है नहीं। अब बाबा कहते हैं हे सालिग्राम बच्चे, सबको कहते हैं ना स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में यह बातें नहीं है। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उनकी याद रहती है और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो और माया के कहने पर बहुत चलते हो। कई बार कहा है रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। बल स्त्री पुरुष इकट्ठा बैठे व अलग अलग बैठे, बुद्धि में एक बाप की याद रहे। बुद्धि में एक बाप की याद ही रहे परंतु कोई विरले ही याद करते हैं, कोई विरले ही। रात को सोने से पहले आधा घंटा 15 मिनट की गई बाबा की याद से नींद भी अच्छी आती है और योग युक्त नींद होती है। रात को आधा घंटा 15 मिनट सोने से पहले बाबा की याद से नींद भी अच्छी आती है और योग युक्त नींद है। कुछ समय बोला बाबू बिल्कुल पक्का पक्का बिल्कुल कहीं भी। कांता बाबू तुम्हें जी कहाँ थे जी? करते हैं माया बढ़ा देती है। लेकिन बोलने के लिए कहा कि कोई बिरला ही याद करता है तो। हाँ हम बिरले में तो हैं। हम अंदर बैठ के फोन भी करेंगे कोशिश में पता ही नहीं चला। प्रमाण पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे? होगी बात। और ये आपका जो उठा कर लीजिए। बाबा को बहुत याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, सब आत्मा निर्वाण धाम में आएंगी। ब्राह्मण सार
बल कुछ भी ना करें, आधा कल्प बल भक्ति करते हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। जब तक मैं गाइड बनकर न आऊं, कोई ने रास्ता देखा ही नहीं है। अगर देखा हो तो उनके पिछाड़ी सब मच्छर सदस्य जाएं। मूल वतन क्या है यह भी कोई जानते नहीं। तुम जानते हो यह बना बनाया ड्रामा है, इनको ही रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना है। हाँ जी कांता बाबू, क्या सुना? ये रिकॉर्ड ही जो है हमारी संजीवनी बूटी है। तो जी। हम ज्ञान दास नहीं करते हैं तो हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। धर्म झर्मों में अपना समय व्यस्त करते हैं, किसी को दुख देते हैं तो अवस्था बिगड़ती है। तो अवस्था हमारी तब सही होगी जब हम जो है मीठा बोलेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। और रात को जो है आधा घंटा बाप को याद करने से हमारी अवस्था जो है, याद करने से और सुबह बाप को याद करने से हमारी अवस्था सुधरती है। बोला बाबू। बाबा ने कहा है ये संजीवनी बूटी है ना जो रिकॉर्ड, इसके बजाने से सारी मुरझाइश निकल जाएगी। ये तो बता दिया, और बताओ ना कुछ। तो सारे कुछ तो इन्होंने बोल दिया। मैं सारा कुछ क्या बोले? 4 लाइनें बोली उन्होंने, 100 लाइनें बोले थी बाबा ने। क्यों बोला उन्होंने? बाबा ने 100 लाइनें बोली हैं। बोलो कशिश भाई। बाबा ने बोला ये ड्रामा है, ये वो रिपीट होता है। बाबा ने याद उठते किया बोला रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट तो खैर का ही, आधा घंटा भी याद करो। हाँ चलो ना से तो फिर भी 15 मिनट अच्छे हैं। 15-20 मिनट ही होता है मेरे से। कुछ समय बाबा कह रहे थे में एक बाप की याद रही, पूरी ढाई बाप को याद करते रहे। ड्रामा बना बनाया। तुम बच्चे बाप की मत पर चलते नहीं हो, तुम माया की मत पर ज्यादा चलते हो। और कोई बच्चे विरले बाप की याद में रहते हैं। नहीं रहते, उनको भी ब्रह्मांड का मालिक तो बाबा बनाते ही है। कोई बिरला बाबा की याद में रहता है। बिरला। सोने से पहले ही बात सोने से पहले वाले रात की बात करी। रमेश जी, योग का टेंशन है उनका, योग युक्त रहने का टेंशन है। हाँ जी। तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से डैश निकल जाएगी। ज्ञान की डांस नहीं करते, डैश में अपना समय गुआ देते हैं। इसलिए अवस्था डैश हो जाती है। दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर डैश पर पड़ता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब डैश होकर के चलेंगे। याद पर पूरा टेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर डैश याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। फिर डैश याद करो। रात को सोने के पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो, फिर डैश याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। सोने से पहले
फिर सवेरे उठ के आपको सवेरे उठ कर याद। गीत कौन सा था? कौन आया मेरे में? आज बड़ी दिन पर। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड डैश में रहने चाहिए। घर में रहने चाहिए। फिर कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाने से डैश 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 आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में डैश आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में डैश आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। हाँ जी, रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में डैश आएगा तो मुरझाइश निकल जाएगी। रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा। झट अर्थ आएगा। यह रिकॉर्ड भी डैश हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं परंतु कोई डैश में लाए। अब यह गीत में कौन कहते हैं कि हम हमारे तुम्हारे सबके डैश में कौन आया है? मन में। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके डैश में कौन आया है? दिल में कौन आया है? कहते हैं डैश को नाच नचाती थी। गोपियाँ श्री कृष्ण को। अब बाबा कहते हैं हे डैश शालिग्राम। पूरा शब्द बोल लो। शालिग्राम बच्चों। सबको कहते हैं स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, यह भी डैश है। हाँ जी, यह भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो हमारे दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की डैश में ये बातें नहीं हैं। हाँ जी जी, यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को डैश रहती है। पूरा शब्द बोलो। पूरा शब्द। यह एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को डैश रहती है। जो उनकी याद रहती है और कोई उनको डैश नहीं करते।
बाप कहते हैं तुम रोज मुझे याद करो तो डैश बहुत अच्छी होगी। अवस्था धारणा धारणा बहुत अच्छी होगी। धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम डैश नहीं करते हो। अमल में नहीं लाते। लाते नहीं करते हैं। वैसे तुम याद नहीं करते। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूँ वैसे तुम याद नहीं करते। मेरे कहने पर तुम बहुत डैश चलते हो। बहुत कम चलते हो। बल स्त्री पुरुषें डैश बैठे व डैश बैठे। दोनों जान दोनों बैठने इकट्ठे से बैठे या अलग अलग बैठे। जी डैश पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। डैश पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। डैश पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। डैश पर नहीं चलेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। बात की मत पर। है हैं? मेरी नजर पड़ गई। क्या है अब नहीं बता। डैश पर नहीं चलेंगे एक्शन पर नहीं चलेंगे तो फरमान पर नहीं फरमान पर नहीं चलेंगे। फरमान अब तो वही है, मतलब तो वही है सबका। शिव बाबा आप ही डैश हो। आप हमारे शिव बाबा आप डैश हो। टीचर शिव बाबा आप डैश हो। हमारे वो शिव बाबा आप डैश हो। दुख करता सुख करता तो सेटिंग हो ही जाएगी। नहीं वो तो सुप्रीम टीचर गुरु हो शिव बाबा आप डैश हो। बाप टीचर सतगुरु में कोई सा एक सतगुरु हो सकता। आप आत्माओं के बाप हो। इतना लंबा आएगा डैश में। डैश भी तो फिर ऐसे होने चाहिए डैश 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 3 बार। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो। सबको आपसे ही डैश लेना है। वर्षा वर्षा ले डैश के मालिक तो सब बनेंगे। उसके ब्रह्मांड के मालिक सब आत्माएं डैश में आएंगी ड्रामा अनुसार। पाठ बजाने सब आत्माएं डैश में आएंगी ड्रामा अनुसार। हाँ जी निर्वाण धाम में आएंगे। निर्वाण धाम। सब आएंगे सकती हैं। निर्वाण धाम से या निर्वाण धाम में। निर्वाण धाम में लिखा हो। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे ना, जैसे जैसे पहले भी किया था। आधा कल्प भल भक्ति करते हैं
परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं डैश ना आऊं। लेने ना हो। जब तक मैं डैश ना आऊं। नीचे दो शब्द हैं। नीचे लेने ना हो। जब तक मैं डैश ना आऊं। और फिर आगे नो। पति तो दुनिया में जब तक मैं खुद नीचे ना तो हो। फिर वो लाइन परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक मैं डैश ना आऊं। पति तो दुनिया में संगम पे नाम संग हाँ जी। क्या कहना है क्या कहना नीचे लेने ना हो ऐसा हो। इस दुनिया में नाम जब तक मैं डैश ना आऊं। कार्य से नहीं कार्य पर जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। चलो। लेट फाइन लगेगा। बंद करता हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी खाना पकाना आदि सब कर्म करना है। वास्तव में कर्म संन्यास कहना भी रोंग है। कर्म बगैर तो कोई रह न सके। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है तो दिन को भल धंधा आदि करें। रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। शाहूकारों को तो बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है, फिर पद भी नहीं मिलेगा। यह याद करना तो बहुत सहज है। वह हमारा बाप टीचर गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। सदा बाप की याद में रहने वाले बच्चों को ही कदम कदम पे बाप की गाइडलाइन मिलती। सदा बाप की याद में रहने वाले बच्चों को ही कदम कदम पे बाप की गाइडलाइन मिलती। और गाइडलाइन भी इस प्रेशर से मिलती कि आप दूसरा कुछ कर नहीं सकते, वही करोगे, वही करना आपको अच्छा लगेगा। कहाँ थे जी? गुरु है, हमको सारा राज बताया है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कैसे रिपीट होती है। बाप को याद करना है और फिर सुदर्शन चक्र फिराना है। सबको वापस ले जाने वाला तो बाप ही है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी यह नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी
सुबह को उठते भी यह नॉलेज याद रहे, हम ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं। तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसे बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचता बाप रचना रचते हैं तो माता भी हो गई। जगदम्बा को कौन निमित्त बनाते हैं? बाप इस तन में आकर के ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना, तुम जानते हो, इनके रथ में आते हैं। तुम कहेंगे बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं। खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ, चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए। ऐसे बाप के ऊपर बलि भी चढ़ना है। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए, वारी जाऊं डैश। अब बाप कहते हैं हमको यह एक जन्म अपना वारिस बनाओ, हम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब यह फरमान देवें उस डायरेक्शन पर चलना है। वह भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से ममता मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते हैं तुम बलि नहीं चढ़ते हो, तुम वर्षा कैसे देंगे? तुम्हारे पैसे कोई ले थोड़े ही जाते हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, लिटरेचर में लगा दो, ट्रस्टी है ना। बाबा राय देते रहेंगे। बाबा का सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं हैं, युक्ति से समझा देते हैं, सिर्फ ममता मिट जाए। मुँह भी बड़ा कड़ा है, बंदर का मिसाल। बाबा की सेवा में हम अपना जितना भी धन आदि लगाते हैं, बाबा की सेवा में हम अपना जितना भी धन आदि लगाते हैं, वो धन कहने मात्र सेवा में लगता है, कहने मात्र सेवा में लगता है, लेकिन कई गुना रिटर्न उसका तुरंत ही मिल जाता है। कहने मात्र सेवा में लगता है, लेकिन उसका रिटर्न कई रूपों में कई गुना होके तुरंत मिल जाता है। बाबा कहते हैं तुम बंदर मिसल उनके पिछाड़ी मुंह क्यों रखते हो? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं, तुम इस कीचड़ पट्टी में ममता क्यों रखते हो? बाबा सिर्फ मत देंगे कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं जाता। यह सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप हो, टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की ट्रस्टी, जो
आप भी बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी दुनिया में कोई नहीं जानते। जगत अम्बा को माता पिता भी कहते हैं। वह कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहाँ के महाराजनी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण हैं। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? हम आत्मा जानते हैं। अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है। शरीर लेवल पर 33 करोड़ आत्माएं देवता बनती। शरीर लेवल पर 33 करोड़ आत्माएं देवता बनती। आत्मिक लेवल पर 108 आत्माएं देवता बनती। शारीरिक लेवल पर 33 करोड़ आत्माएं देवता बनती और आत्मिक लेवल पर 108 आत्माएं देवता बनती। दोनों की धारणा है। 8 किस लेवल पे देवता बनती? 108 में आगे हो गया। 8 और 108 एक ही बात होगी। 108 के अंदर ही आ गया। कहाँ थे जी? तख्त पर बैठेंगे नीचे लास्ट में। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? अभी हम जानते हैं यह जगदम्बा ब्राह्मणी है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मुझसे थोड़े यह राज जानते हैं। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा है। हाँ जी, बोलो जी। खाना पकाना आदि भी एक कर्म है। कर्म संन्यास होता नहीं। कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। बाबा कहते हैं कि सुबह उठ के याद करो कि हम कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। ये नॉलेज रात में भूलनी चाहिए। और बाप ब्रह्मा तन में आकर के खेलते कूदते भी हैं। वो भी लगते हैं। आंता बाबू ब्राह्मण से देवता बाबू को याद करने में जो है, बाप को याद करने में हृदय विकीर्ण होता है तो पद कैसे मिलेगा? बाप कहते हैं मुझे एक जन्म का वारिस बनाओ तो 21 जन्मों का राज्य मिलेगा और डायरेक्शन पर चलने से महत्व निकल जाएगा। तुम बलि भी चढ़ते हो तो हम तुम्हें वर्षा कैसे देते हैं? मोरा बाबा ने कहा बाबा तुमको बंदरपना से छुड़ाए मंदिर लायक बनाते हैं। तो बाबा ने कहा कीचड़ पट्टी में मोमबत्ती क्यों रखते हो? फिर बाबा ने कहा कि बाबा राय देते हैं अमृत वेले ऐसे बात करो कि आप कितने बेहद के बाप हो, कितने गुरु हो, सदगुरु हो। डिम्पल बाबू बाबा ने कहा रात में बाबा की याद में बैठने का नियम बनाओ और जो लक्ष्मी नारायण है उनके 84 जन्मों की कहानी इस दुनिया में कोई नहीं जानता और ये बाबा ही बताता है। हर्षा बोलो। किरण भाई बाबा ने बताया कि ऐसे बाप पर तो बलि चढ़ना चाहिए। फिर बाबा ने बताया एक उपवास बनाओ तो 21 दिन के लिए वर्षा दूंगा। खेलते बाप भी खेलते हैं। कुछ समय
बाबा कह रहे हैं कि दिन में धंधा आदि करो, लेकिन रात को सुबह सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। सबको बाप आया है ले जाने के लिए। कशिश बाबू बाबा ने कहा ये योग कितना सहज है। तो बाबा ने बताया कि जब आप सोते हो तो मैं तो ज्ञान बुद्धि में घूमते रहे, तुम तो ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सुबह उठते ही हमारे घूमते रहे, तो अवस्था बहुत अच्छी रही। तो आपने कहा मुझे एक जन्म के लिए वायु सुनाओ, मैं 21 जन्म के लिए तुम्हें राज्य भाग्य दूंगा। भोला बाबू ये जो जगदम्बा है ये ब्रह्मा वो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। ड्रामा बनाया है। रमेश जी बाबा कहते रात को सोते समय ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। सुबह उठते ही फिर सुदर्शन चक्र फिराओ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र कैसे बने, फिर बाबा आकर के फिर हमें ब्राह्मण बनाता है। ऐसे ऐसे सिमरन चलता रहना चाहिए। मिक्स सुना आपको। अच्छा जी ये नया पॉइंट आया मुरली में, नया पॉइंट आया मतलब धारणा का योग है। वास्तव में डैश कहना भी रोंग है। कर्म संन्यासी। कर्म सन्यासी डैश नाम रख दिया है। रॉन्ग। कर्म सन्यासी डैश नाम रख दिया है। झूठा नाम रख दिया। झूठा नाम रख दिया। तो दिन को भल डैश आदि करो, धंधा आदि करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो डैश भी मिलेगी, मदद भी मिलेगी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है और फिर डैश भी फिराना है। चक्र सबको वापस ले जाने वाला तो डैश ही है। ऐसे ऐसे डैश में रहना चाहिए। बुद्धि में ऐसी याद में रहना चाहिए। आपने ऐसे कहा ख्याल में बुद्धि रहना में। चाहिए। ख्यालात। फिर बाबा आएंगे, फिर हम डैश से डैश बनेंगे। शूद्र से ब्राह्मण। है? बाबा डैश भी है। बाबा डैश भी है। गाइड। तीन शब्द हैं। बाबा डैश भी है। बाबा डैश भी है। बोल तो रहे थे, बोल। बाबा डैश भी है। तीसरा त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ। त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री।
बाप रचना रचते हैं तो डैश भी हो गई। माता। बाप स्तन में आकर के डैश रूप से खेलते कूदते भी हैं। बाप स्तन में आकर के डैश रूप से खेलते कूदते भी हैं ब्रह्म रूप में। हम डैश को याद तो करते हैं ना। और शब्द है, हम डैश को याद तो करते हैं ना। हैं? हम डैश को याद करते तो है ना। बाबा को याद करते। तुम कहेंगे डैश हमारे साथ खेलते हैं। बाबा। तुम कहेंगे डैश हमारे साथ खेलते हैं। तुम कहेंगे डैश हमारे साथ खेलते हैं। तुम कहेंगे डैश हमारे साथ खेलते हैं। बाप दादा। बाप दादा। बाप कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। डैश तो है ना। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। डैश तो है ना। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। डैश तो है ना। बाप की याद तो नहीं। डैश तो है ना। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूँ। डैश तो है ना। बाप की याद चैतन्य तो है ना। चैतन्य तो है। स्मृति अच्छी है नहीं। अब बाप कहते हैं हमको ये डैश अपना वारिस बनाओ। तुम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। अब बाप कहते हैं हमको ये डैश अपना वारिस बनाओ। तुम 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देंगे। एक जन्म के लिए। अब ये डैश देवें तो उस डायरेक्शन पर चलना है। फरमान। डायरेक्शन पर चलने से डैश मिट जाएगा। परंतु बाबा कहते हैं तुम डैश नहीं चढ़ते हो। तुम तुम्हारे डैश को ले थोड़े ही जाते हैं।
बाबा कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं तो डैश में लगा दो। सेवा में बाबा कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं तो डैश में लगा दो। आपकी घर में लगा दो। यज्ञ है। आपकी सेवा में मतलब मीनिंग तो यही है। बाबा कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं, हाँ जी, तो मकान डैश में लगा दो। मकान आदि में लगा दो। भाई जी ने कुछ बोला? क्या बोला? क्या? लिटरेचर जिनको भाई जी ने याद लगा और बोले नहीं देख ले। मैं क्या है सारा नाम याद है। लिटरेचर में खाया मेरे सब में बटे उन्होंने पर्चे बोला तो इनको ध्यान आ गया। राजेंद्र भाई जी की आपके उनको लिटरेचर याद नहीं आ रहा तो पर्चे याद आ गया। लिटरेचर कहने से पर्चे कहने से लिटरेचर याद आ गया। डैश भी बड़ा कड़ा है, मोह भी बड़ा कड़ा है। फिर डैश में मंदिर कैसे बनेंगे? फिर डैश में मंदिर कैसे बनेंगे? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? कंचन मैंने बोला कंचन मैंने बोला घर में कुसुम मैंने बोला कर गया। बाबा भी से बैठा अच्छा जी, बंदा सीधा शुरू होता है। सुबह चाय नहीं पीती होती है ना, इसका वो आदमी नहीं करती। एक स्टार लगा दिया। बुद्धि की वर्जिश हो जाती है। सुबह सुबह जूस पिया करो। नींद खत्म हो जाती है। अट्रैक्शन फिर ये रहता ना कि ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो आप विषय जिंदगी ध्यान किसी रहता की बुद्धि ना इधर उधर नहीं जाती होगी, घर में या कोई काम वगैरह हमें बुद्धि मुरली में लगी रहती है। अब नहीं है वो बात। किरण बहन का सोना अलर्ट भी बंद। रहती है। सोना बंद। पॉइंट्स भी याद रहते हैं। हाँ अच्छा जी, जूस पिया करो भैया, देखो कितना तगड़े हो रहे जूस में। अभी तो बैठी हुई है, क्या भैया? फिर घर में भी जो चल रही ना उसमें भी एक रहता है कि हाँ बुद्धि में कुछ चला जाएगा तो चल रही तो चल रही। अच्छे से मैं ध्यान से सुन रही। गन्ने का जूस पिया करो सुबह सुबह। ओए ये तो बड़े सुबह बन जाए। ठंड में मारेगी सुबह सुबह। अच्छा जी, वो कहे वैसे तो नील गाय आती है, कहते हैं सफेद गाय आएगी। निकालो ना डंडा मारना। बैठने का नियम रखो तो बहुत अच्छा नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होंगे। कहेंगे एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, फिर गंदी दृष्टि रखना, क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। नशा भी सत्तो रजो तमोगुनी होता है ना, तमोगुनी नशा चढ़ा तो मर पड़ेंगे। यह तो नियम बना लो, थोड़ा भी समय बाबा को याद कर बाबा की सर्विस पर जाओ, फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। यह नशा दिन भर चलेगा, यह नशा दिन भर चलेगा, अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएगी। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे, रिकॉर्ड सुनते रहेंगे तो नाचना शुरू कर देंगे। कोई भी काम करते हुए, घर से निकलते हुए बाबा के सामने खड़े होके बाबा से मिलकर के जाएंगे तो कोई भी काम अच्छा
होगा। कोई भी काम करते समय, घर से निकलते समय बाबा के सामने खड़े होकर बाबा से मिलकर जाएंगे तो कोई भी काम अच्छा होगा। कुछ चीज़ भूल रहे होंगे तो भी याद आ जाएगी। सभी का ओके? 90% है, 10% बाकी। बड़े कामों के लिए नहीं वैसे जब घर से निकले आज जब बच्चे निकल जाएंगे कुछ ये तो सैनल रूटीन में ऐसी होगी, पता ही नहीं चलता। हाँ मतलब वो बच्चों को भी हो गई आदत, इसीलिए सामने रखे हुए, सामने रखो तो याद आ जाएगा, कहीं इधर उधर हो ना फिर जाना थोड़ा याद नहीं जाएगा आदमी। कहाँ थे जी? नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 2 4 5 रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। गरीबी बाबा की सर्विस में लग जाएं तो उनको महल मिल सकते हैं। शिव बाबा के भंडारे से सब कुछ मिल सकता है। सर्विस सेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। गीत यह ज्ञान डांस बाबा करके ज्ञान डांस कराते हैं। गोप गोपियों को कहाँ भी बैठे हो तो बाबा को याद करते रहो तो अवस्था अच्छी रहेगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं तो खुशी का नशा रहेगा। नहीं तो जुर्मे जुगमी में रहने से फिर अवस्था ही बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है। बाबा की याद में बैठे, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े। आज इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़ें। आँख खुलते ही मुख से बाबा की याद निकले, बाबा का नाम निकले तो सारा दिन बाबा का संग बना रहेगा। आँख खुलते ही जिन बच्चों के मुख से बाबा का नाम निकलता उनका संग सारा दिन किसी न किसी रूप में बाबा के साथ बना रहता। लेकिन अगर आँख खुलते ही निकले, इधर आँख खुले इधर मुख से बाबा का नाम निकले। ओके है जी सभी का? रेणु, मंजू, कांता बाबू, किरण बाबू, कुसुम बाबू, कशिश बाबू जी, अनुपम भी आपको भी ओके? कभी मैं कर लेता हूँ, कभी बाबा कर लेते हैं। अंकल भी आपका सही जी, मौका देना चाहिए ना काम को। कहाँ थे जी? पॉइंट्स पर समझाएंगे, ऐसे समझेंगे। बाबा को बहुत कुछ बच्चे कहते हैं हम नौकरी छोड़े, परंतु बाबा कहते हैं पहले सर्विस का सबूत दो। बाबा ने याद की युक्ति तो बहुत अच्छी बताई है, परंतु कोर्टों में कोई निकलेंगे
जिनको यह आदत पड़ेगी कोई को मुश्किल याद रहती है। तुम कुमारियों का नाम तो मशहूर है, कुमारी को सब पाँव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है ना। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे, उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो यह 5000 वर्ष का रील है। जो कुछ पास हुआ वह ड्रामा भूल हुई। ड्रामा फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए। फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है तब इतना उच्च पद मिले। बाबा का बन गया। आज बैग नहीं ले जाए। जल्दी चलिए। बाबा का बन गया तो फिर बाबा वर्षा भी देंगे। सुतेले को थोड़ा ही वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है। सेंसिबल जो हैं वह हर बात में मदद करते हैं। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। हिम्मते मर्दे मददे खुदा। माया पर जीत पाने में भी ताकत चाहिए। एक रूहानी बाप को शिवरी और की तो छुट्टी यार। शिवरी की तो छुट्टी यार। एक रूहानी बाप को याद करना है और एक संग जोड़ना है। बाबा ज्ञान का सागर वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, बोलता हूँ और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं बाप टीचर गुरु हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ। तुम इन बातों को अभी तुम बच्चे समझ सकते हो। अच्छा मीठे मीठे स्किंदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते जी। आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। कीड़ा मारने वो बनेगा। जिन्हें भी ले आए पद्मोधन को भी। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरानी कीचड़ पट्टी में मंतव्य नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना मंतव्य मिटाना है। ट्रस्टी बनकर के रहना है। इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है। तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है। नशे में रहना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। रजिस्टर कभी खराब ना हो यह ध्यान देना है। वो ध्यान लेंगे जी सभी। प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव।
प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। ज्ञानामृत लेके जाएंगे जी सभी। आगे रख दो ज्ञानामृत कशिश। खोल दी कहाँ है? दे दो, इधर दे दो। बांट दो सबको। अच्छा जी। डिटेल है, सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यह बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है। सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन और रूहानी रियलिटी की झलक और पलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वह है जो अपने चलन द्वारा रूहानी रियलिटी की झलक और पलक का अनुभव कराए। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी हैं, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। ओम शांति। और कोई सूचना जी? हैं? और कोई सूचना जी? आज शांति आज भी नहीं आई है, सिर्फ छुट्टी मार ली ठंड की। ओम शांति। आशा कितने गई आई? उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। आज शांति ने छुट्टी मारी। रेणु आंटी आशा आंटी का तो पता करना काम नहीं। चंडीगढ़ वाह का करें। प्यारी पद्मा तबियत खराब हुई। दे दी ज्ञानामृत सबको। दे तभी अच्छा हिस्ट्री उनका पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी बनते हुए
समर्थ बनने के लिए प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए रूहानी रियलिटी की झलक और फलक का अनुभव करा सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए रूहानी रियलिटी की झलक और फलक का अनुभव करा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो झंडे का और सोनू बाबू का सब्जी आंटी वो तो बांटती है ना। चलो जल्दी जाना